अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन के जितने भी बेसिक टर्म थे वे सब हम लोग जान लिए हैं। एग्जाम्पल है उसको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, आप लोग देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 कह रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग क्वेश्चन को जरूर पढ़िए और उसको समझिए। जब एक बार नहीं समझ में आए तो एक बार और समझने का कोशिश किए, और एक बार जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो समझिए कि आधा आंसर तक आप लोग पहुंच चुके हैं। बस आधा आंसर लाने के लिए आपको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1 को बहुत ही आराम से हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 1 क्या होता है, यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम to find the HCF of 4052 and 12576 कह रहा है क्वेश्चन। यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम, इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके टू फाइंड द HCF ऑफ, और इसका प्रयोग करते हुए आपको HCF पता करना है किसका किसका, ये दो नंबर का आपको HCF पता करना है इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए। तो लेट्स स्टार्ट एंड सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम का के अनुसार कोई भी दो नंबर पॉजिटिव नंबर का HCF कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो डिवीजन प्रोसेस से अप्लाई करेंगे, यानी इसमें बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ करते हैं डिवाइड। देखिए तो 2 बार में 9 4 10 जा 40, यानी 9 बार में लगा के देखिए तो 9 बार में 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 5 जा 41, सॉरी 9 5 जा 45, और 45 में एक जोड़ेंगे तो 45 में एक जोड़ेंगे तो 45 में एक जोड़ेंगे तो 46 कैरी 4, और 9 46 सॉरी 9 बार में नहीं लगेगा, 3 बार में लगाइए। 3 बार में 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और 3 4 जा 12। यहाँ पर घटाएंगे तो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4, 2 में से 2 गया कैंसिल, 1 में से 1 गया कैंसिल। तो स्टेप 1 के अनुसार हम लोग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के अनुसार, स्टेप 1 के अनुसार जब कोई भी नंबर को किसी नंबर से भागा दिया जाता है तो a बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखते हैं, यानी डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के रूप में लिखते हैं। तो बाई इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, बाई इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा we can write डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के रूप में लिखते हैं, जहाँ रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर। तो यहाँ देखिए तो जब इसको इससे डिवाइड किए और रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के अनुसार इसको इस रूप में लिखेंगे, यानी a बराबर BQ प्लस R के रूप में याद आ रहा होगा। तो यहाँ देखिए तो डिविडेंड क्या है आपका 12,576, और बराबर डिवाइजर है क्या है इतना, और क्वोशेंट है इतना, यानी 4052 गुना डिवाइजर गुना क्वोशेंट की जगह पर ये लिख सकते हैं, और प्लस रिमाइंडर आपका 420। तो चूंकि रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं आया है, यहाँ रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं आया है। तो फिर से हम लोग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए फिर से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए 4, अब यहाँ पर 10 बार में लगाएंगे तो 4200 हो जाएगा। 9 बार में लगा के देखिए, हाँ 9 बार में लगेगा तो 909 9 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 4 जा
36 और 1 ऐड करेंगे तो 37, घटाइए 2 में से 0 गया 2, 5 में से 8 नहीं घटेगा तो 15 इसे कैरी लेंगे, 15 में से 8 जाएगा 7, अभी बच जाएगा 9 में से 7 जाएगा 2, बचेगा 3, 3 में से 3 गया कैंसिल। अभी भी मेरा रिमाइंडर नहीं 0 नहीं आया, तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। क्या है यहाँ डिविडेंड आपका 4052 है, 4052 बराबर डिवाइजर गुना कोसेंट 420 गुना 9 प्लस रिमाइंडर आपका क्या है 272। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं आया, तो फिर से हम लोग सेकंड स्टेप के अनुसार इक्विलिड डिवीजन लेमा का अप्लाई करेंगे, यानी 422 को 272 से दोबारा डिवाइड करेंगे। देखिए 27 2 जा 54, तो 2 बार में ही नहीं ले रहा है, इसका मतलब 1 बार में लगाएंगे 272, 10 में से 2 जाएगा 8, 11 में से 7 गया 4 और 3 में से 2 जाएगा 1, घटाने पर 148 है। यहाँ रिमाइंडर भी 0 नहीं आया, इसको मतलब डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोसेंट प्लस रिमाइंडर के रूप में लिखेंगे इस प्रोसेस को। तो यहाँ डिविडेंड आपका क्या है 420 है और डिवाइजर 272 गुना रिमाइंडर आपका 1 है प्लस कोसेंट आपका 1 है और रिमाइंडर 148 है। यहाँ भी रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है ना। तो फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी इस बार 272 को 148 से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि मेरा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 14 2 जा 28, 2 बार में नहीं लगेगा 1 बार में लगेगा, घटाएंगे 12 में से 8 जाएगा 4, 6 में से 4 गया 2, बच गया 1 में से 1 गया कैंसिल। अभी भी नहीं लगा है, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया है, तो फिर इसको डिविडेंड बराबर डिवाइजर कोसेंट प्लस रिमाइंडर के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ डिविडेंड आपका कितना है 272 बराबर डिवाइजर गुना कोसेंट 148 गुना 1, 148 गुना 1 प्लस रिमाइंडर आपका कितना है 24, ठीक है ना। तो ये इस प्रोसेस में भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया है, तो लिख देंगे यहाँ रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, मतलब फिर से डिवाइड करना होगा। अब 148 को 24 से डिवाइड कीजिए, देख लीजिए 24 25 से 24 44, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो इस बार यहाँ पर रिमाइंडर में यहाँ 124 होगा। अब देखिए रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया, तो 148 को 124 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 बार में ही लगेगा, तो 124, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 1 में से 1 गया कैंसिल, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इस डिवीजन प्रोसेस में डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोसेंट के रूप में लिखेंगे, यानी यहाँ डिविडेंड 148 है, 148 और डिवाइजर गुना कोसेंट 124 गुना 1 प्लस रिमाइंडर आपका 24 है, यानी चूँकि यहाँ भी रिमाइंडर आपका 0 के बराबर नहीं है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी इस बार 124 को 24 से डिवाइड करेंगे, तो 24 जा 24 पचे 20 से, यानी 24 5 जा 120 होता है, घटाएंगे 4 में से 4 में से 0 गया 4, 2 में से 2 गया कैंसिल, 1 में से 1 गया कैंसिल, ठीक है ना। इस बार भी रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया, तो फिर वही डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोसेंट के रूप में इस प्रोसेस को लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ डिविडेंड आपका 124 है और डिवाइजर गुना कोसेंट है 24 गुना 5, 24 गुना 5 और रिमाइंडर आपका 4 आया है। क्योंकि यहाँ भी रिमाइंडर आपका 0 के बराबर नहीं है, तो फिर से हम लोग 24 को 4 से डिवाइड करेंगे और इस बार आपका 4 6 जा 24 में से 24 को घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा 0। और इस बार आपका रिमाइंडर क्या है 0 के बराबर आ चुका है। तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 के बराबर है, तो इसको भी हम लोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में फॉर्मेट के रूप में लिखेंगे, यानी डिविडेंड 24 और डिवाइजर गुना कोसेंट 4 गुना
6 प्लस रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अब चूंकि रिमाइंडर 0 आ गया तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर हैज बिकम टू 0, यहाँ लिखेंगे सिंस रिमाइंडर हैज बिकम 0, ठीक है ना, रिमाइंडर हैज बिकम 0। जब रिमाइंडर 0 के पास पहुंच जाता है देन तब वी स्टॉप आवर प्रोसीड्योर, तब हम लोग अपने प्रोसीड्योर को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि रिमाइंडर मेरा यहाँ क्या आ गया है, रिमाइंडर आपका यहाँ क्या आया है, 0 के बराबर आ चुका है। इसलिए जो इस डिवीजन प्रोसेस में जो लास्ट डिवाइजर है 4, वही इन दोनों नंबर का HCF होगा। तो इसलिए HCF ऑफ 4052 12,576 बराबर इसका लास्ट डिवाइजर क्या था, 4 है, लास्ट डिवाइजर 4 ही है ना, तो यही आपका HCF होगा। और इस तरह से इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए हम लोग कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF निकालेंगे, और आपको भी इसी तरह से HCF निकालना है, स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से कॉपी में लिखना है, ठीक है ना, ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो और आपको फुल में फुल मार्क मिले। बाय द प्रोसेस यू कैन राइट and you can solve to any you can solve through equilibrium division algorithm of any two positive integer, ठीक है ना। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर को इसी तरह से आप लोग को HCF निकालना है, जो कि इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम कहलाता है। नोट कर लीजिए। अब हम लोग एग्जाम्पल 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 में लिखा हुआ है शो दैट, दिखाना है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, मतलब आपको यह एंड दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। ध्यान से क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि साबित करना है, आपको दिखाना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी प्रत्येक पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होता है वो किस रूप में होता है, 2q के रूप में, और जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होते हैं वो किस रूप में होता है, 2q + 1 के रूप में होता है। ये आपको दिखाना है, साबित करके दिखाना है और दिखाना है। और q यहाँ पर क्या है, कोई भी कुछ इंटीजर है, q को मान लिया गया है इंटीजर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं उसको 2q के रूप में दिखाना है आपको, और जितने भी और पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसको 2q + 1 के रूप में दिखाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही हम लोग ईजी वे में सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है यहाँ सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले जो सॉल्यूशन है वो देखिए, आपको सबसे पहले हम किसको दिखाएंगे, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर को 2q के रूप में दिखाएंगे। तो इसको दिखाने से पहले आप इंटीजर के बारे में जान लीजिए। इंटीजर वे नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पर शो किए जाते हैं, रखे जाते हैं, दिखाए जाते हैं। जैसे आप नंबर लाइन पढ़े होंगे 8, 9 में कि -1, -2, 3, 1, 2, 4, 100, 1000, जितने भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, जितने भी पॉजिटिव नंबर है वे सब के सब इंटीजर है, और जितने भी पॉजिटिव निगेटिव नंबर है वे सब के सब इंटीजर ही हैं। तो कह रहा है इंटीजर के बारे में समझ में आ गया। अब अगर इवन की बात करता है तो इवन नंबर क्या होता है, तो जो नंबर 2 से पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो इवन कहलाता है, और पॉजिटिव तो आप लोग समझ ही रहे हैं, प्लस वाले साइन का नंबर, ठीक है ना। तो जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है, प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर को हमको किसके रूप में लिख के दिखाना है, 2q के रूप में। तो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है, वो कुछ पॉजिटिव इंटीजर को यहाँ पर लिख लेते हैं जिसको आपको दिखाना है। तो आपको पॉजिटिव इंटीजर
इंटीजर्स कौन कौन है देख लीजिए। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स दिखाना है, इवन इंटीजर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ना कुछ इवन, पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या क्या है। ध्यान रखिए इवन, ऑड नहीं, जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो 1 तो भाई आपका इवन नहीं है, 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है ना, 7 नहीं, 8 है, ठीक है ना, और फिर 10 है, और देन आपका 12 है, और भी बहुत सारे नंबर है, बहुत सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर है, इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या, तो हम कुछ पॉजिटिव इवन इंटीजर को यहाँ पर हम लोग लिख लिए, ठीक है ना। अब इसको 2q के रूप में दिखाना है। तो ये जो जितने भी यहाँ हम कुछ लिए हैं एग्जाम्पल के रूप में, उस सबको 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या है आपका 2 है, तो 2 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, घटाएंगे कैंसिल हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो आप बोलिए सर आप रुकिए, आप कैसे कह दिए कि सभी नंबर को, आप कैसे कह सकते हैं कि सभी नंबर को 2 ही से डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं? तो करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन आपको लिखना किस रूप में है? 2 गुना q के रूप में लिखना है। यानी इवन, पॉजिटिव इवन इंटीजर को किस रूप में लिखना है? 2q के रूप में लिखना है। यानी ये सभी जो नंबर हैं उस सब को बारी बारी से 2 ही से डिवाइड करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा इन सभी नंबर को बारी बारी से 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसको लिखना है 2q के रूप में। एक वाला ये आ गया। फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 2 जा 4, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर देखिए 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 2 3 जा 6, 0। फिर यहाँ 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, घटाएंगे 0 हो जाएगा। फिर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो 2 5 जा 10, घटाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 6 जा 12 होगा। देखिए 2 6 जा 12 होगा, 0 हो गया। समझ में आ रहा बात ना। अब यहाँ देखिए तो बाय इक्विलिट डिवीजन लेमा के अनुसार हम लोग डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोसेंट प्लस रिमाइंडर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोसेंट प्लस रिमाइंडर के रूप में लिख सकते हैं। तो इस वाले प्रोसेस में देखिए तो यहाँ डिविडेंड क्या है 2 है, और डिवाइजर गुना कोसेंट 2 गुना 1 प्लस रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है। फिर इस वाला डिवीजन प्रोसेस में देखिए तो डिविडेंड आपका 4 है, और डिवाइजर गुना कोसेंट 2 गुना 2 है, और रिमाइंडर आपका 0 है, ठीक है ना। इस प्रोसेस में देखिए तो इसको इस रूप में जब लिखेंगे तो यहाँ डिविडेंड जो होगा वो 6 होगा, और डिवाइजर गुना कोसेंट 2 गुना 3 और प्लस रिमाइंडर आपका 0 है, लिख सकते हैं ना। फिर देखिए 8 को ठीक है ना, इस प्रोसेस में 8 आपका डिविडेंड है, तो डिवाइजर गुना कोसेंट के रूप में लिखने के लिए 2 गुना 4 प्लस रिमाइंडर आपका यहाँ 0 है। फिर इसमें देखिए इस डिवीजन प्रोसेस में 10 आपका डिविडेंड है, और डिवाइजर गुना कोसेंट 2 गुना 5 है, प्लस रिमाइंडर आपका क्या है 0 है, ठीक है ना। इस प्रोसेस में देखिए 12 आपका डिविडेंड है, डिवाइजर गुना कोसेंट यानी 2 गुना 6 प्लस रिमाइंडर आपका 0 है, ठीक है ना। अब ये देखिए, अच्छा यहाँ देखिए 2 4 6 8 12 को आप क्या माने थे? पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है ना। 2 4 6 8 12 को आप क्या माने थे? पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 4 6 8 के जगह पर पॉजिटिव इवन इंटीजर लिख सकते हैं। यहाँ पर न लिख के हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इसके नीचे से लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए तो 2 4 6 8 12 है, तो इसके जगह पर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हैं। आप पेज रहेगा आपके नीचे, तो आप नीचे ही लिखिएगा, ज़्यादा उचित रहेगा। पॉजिटिव इवन इंटीजर
इंटीजर्स, क्योंकि 2 4 6 8 12 क्या था मेरा पॉजिटिव इंटीजर, तो इसके जगह पर पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 सब में है, यानी 2 कांस्टेंट है, तो 2 को हम लोग 2 लिख सकते हैं गुना। अब देखिए तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये सभी इंटीजर है कि नहीं? 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है, यानी 1 2 3 4 5 6 ये सब के सब इंटीजर है। और कुछ इंटीजर को क्या मान लिया गया है यहाँ देखिए आपके क्वेश्चन में है वेयर क्यू इज सम इंटीजर, तो 1 2 3 4 5 6 इंटीजर है, तो इसके जगह पर हम लोग क्यू लिख सकते हैं। देखिए ना 1 2 3 4 5 6 तो गुना में 2 गुना क्यू, ठीक है ना, प्लस है तो प्लस, ठीक है ना। अब 0 0 सब में है भाई, तो 0 0 सब में लिख दिए, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए तो अब 2 गुना क्यू 2q, अब प्लस 0, तो 2q में प्लस 0 ऐड कीजिएगा तो 2q ही ना आएगा, तो देखिए 2q, तो यही तो हम लोग को साबित करना था, जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं वो किसके रूप में होता है? 2q के रूप में। यहाँ मेरा आ गया 2q के रूप में कि नहीं, तो यहाँ पर प्रूव लिख देंगे। तो चलिए एक चीज़ तो साबित हो गया कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर, प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग 2q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ी देर में हम ये वाला पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम लोग 2q + 1 के रूप में दिखाएंगे। चूँकि स्पेस मेरे पास कम है इसलिए इसको इरेज कर ही आप लोग को लिख कर दिखाएंगे। नोट कर लीजिए, मैं इरेज करता हूँ। अब हमको क्या साबित करना था, ये वाला तो हम लोग शो कर दिए। अब इसी में हमको ये भी साबित करना था कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो किस रूप में है? 2q + 1 के रूप में है। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है वो लिख लेते हैं उसी तरह से। पॉजिटिव तो समझते ही हैं, जो प्लस वाले साइन के साथ हो और जो 2 से डिवाइड नहीं होता, और इंटीजर आप समझ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये सभी इंटीजर हैं। तो देखिए आपको वैसा इंटीजर लिखना है जो पॉजिटिव भी हो और ऑड भी हो। तो 1 आपका पॉजिटिव भी है और ऑड भी है, ठीक है। फिर देखिए 2 आपका पॉजिटिव है, इंटीजर भी है बट ऑड नहीं है, तो 2 नहीं होगा। फिर 3 लिखेंगे, 3 आपका पॉजिटिव भी है, ऑड भी है और इंटीजर भी है। उसी तरह से 5 जो है वो पॉजिटिव भी है, ऑड भी है और इंटीजर भी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक मिनट, 5 के बारे में बोल रहे थे। 5 क्या है? पॉजिटिव भी है, ऑड भी है और इंटीजर भी है। फिर उसके बाद 7 आ जाइए, पॉजिटिव भी है, ऑड भी है, इंटीजर भी है। और 9 आ जाइए, पॉजिटिव भी है, ऑड भी है, इंटीजर भी है। इस तरह से बहुत सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं। अब ये सभी प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर को किसके रूप में लिख कर दिखाना है? 2q + 1 के रूप में लिख कर दिखाना है। ध्यान दीजिएगा, 2q + 1 के रूप में दिखाना है। तो अब इसको भी ये सभी इंटीजर को हम बारी बारी से 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको 2q + 1 के रूप में लिख कर दिखाना है। तो चलिए 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 0 बार में लगाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, 1 में से 0 जाएगा, 1 ही आएगा। फिर यहाँ देखिए 3 को हम लोग 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 2, 2 1 जा 2, घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा 1। फिर यहाँ देखिए फिर 5 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ 7 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, घटाएंगे तो 1 आएगा यहाँ रिमाइंडर में। अब जब 9 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 9 में से 8 जाएगा 1। आ रहा है बात समझ में ना? तो इस तरह से लिखेंगे। तो इक्वली डिवीजन लेमा के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं, बाय इक्वली डिवीजन लेमा यहाँ पर लिख लेंगे। बाय इक्वली डिवीजन लेमा वी कैन राइट, यहाँ पर लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखिए ना, डिविडेंड बराबर, चूँकि डिविडेंड
बराबर डिवाइजर गुना कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और यहाँ रिमाइंडर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर होता है। तो जब इस डिवीजन में देखते हैं तो डिविडेंड मेरा क्या है 1 है भाई, ठीक है ना। और डिवाइजर गुना कोशेंट क्या है, डिवाइजर गुना कोशेंट 2 गुना 0 प्लस रिमाइंडर आपका क्या है 1 है। इस डिवीजन में देखिए तो डिविडेंड आपका 3 है, डिवाइजर गुना कोशेंट 2 गुना 1 प्लस रिमाइंडर 1 है आपका, ठीक है ना। फिर इसमें 5 के बारे में बात करते हैं तो 5 डिविडेंड है और 2 गुना 2 डिवाइजर है, ठीक है ना। 2 गुना 2 आपका डिवाइजर गुना कोशेंट, रिमाइंडर भी आपका 1 है, ठीक है। ध्यान से आराम से। फिर इस डिवीजन में अगर बात करते हैं तो 7 आपका क्या है डिवाइजर है, सॉरी 7 आपका डिविडेंड है और डिवाइजर आपका 2 गुना 3 है और रिमाइंडर आपका क्या है 1 है। 9 की अगर बात करते हैं तो इस डिवीजन में 9 आपका डिविडेंड है और डिवाइजर आपका क्या है 2 और गुना कोशेंट आपका 4 है और रिमाइंडर आपका 1 है। अब देखिए तो 1 3 5 7 9, देखिए 1 3 5 7 9 को आप क्या माने थे पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो इसके जगह पर पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिख सकते हैं। पॉजिटिव ऑड इंटीजर बराबर है तो बराबर दिए, अभी 2 2 सब में है तो 2 सब में लिख सकते हैं, गुना 0 1 2 3 4 ये सभी के सभी 0 से लेकर 4 तक ये इंटीजर है कि नहीं पॉजिटिव इंटीजर, और कुछ इंटीजर को क्या मान लिया गया है क्वेश्चन में क्यू, तो 1 2 3 4 के जगह पर क्यू लिख सकते हैं प्लस रिमाइंडर 1 है, देखिए 1 इसमें भी है रिमाइंडर 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है 1 इसमें कहीं चेंज नहीं है तो 1 कांस्टेंट हो गया तो 1 को हम लोग 1 ही लिखेंगे। तो 2 गुना क्यू 2q होता है और प्लस 1, तो देखिए तो यही तो हमें साबित करना था, जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो किसके रूप में लिखा जाता है 2q प्लस 1, तो हम लोग साबित कर दिए कि नहीं। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग भी इसे देखिए समझिए और इसी तरह से बनाइए, ठीक है ना। देखिए जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं मतलब एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 2q प्लस 1 के रूप में हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए एग्जाम्पल 2 का दूसरा पार्ट था, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल 3 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 3 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर, मतलब उसी तरह से कुछ क्वेश्चन रिलेटेड है, साबित करने के लिए आपको कह रहा है कि आपको इसमें साबित क्या करना है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होते हैं वे या तो 4q प्लस 1 के रूप में होंगे या 4q प्लस 3 के रूप में होंगे, और यहाँ q जो है कुछ सम इंटीजर है, मतलब कुछ इंटीजर होगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग का एक ही काम है, क्वेश्चन के अनुसार एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को ले लेते हैं, ठीक है ना। ले लेते हैं तो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो 1 से कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लेते हैं, तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, और क्या होता है 11 के बाद हम लोग ले लेते हैं 12 नहीं होगा 13 होगा, 14 नहीं होगा 15 होगा, 16 नहीं होगा 17 होगा, 18 नहीं 19 होगा पॉजिटिव, ठीक है ना। और भी बहुत सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, इतना ही पर हम लोग दिखा देंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए,
तो अब क्या करना है, ये सभी पॉजिटिव इंटीजर को या तो 4q+1 या 4q+3 के रूप में लिखना है। तो अभी सभी जितने भी इंटीजर लिए हैं उसको डिवाइड करेंगे, किससे, ध्यान दीजिए, 4q+1 के रूप में लिखना है, यानी 4 से डिवाइड करेंगे। जितने भी इंटीजर है वो सबको बारी बारी 4 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए 1 को भी डिवाइड करते हैं 4 से। 0 बार पे लगाएंगे तो 0 आएगा, 1 में से 0 जाएगा, 1 ही होगा, यहाँ कर दीजिए। फिर 3 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो 0, 3 में से 0 जाएगा, 3 ही होगा। फिर देखिए अब 5 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा, ठीक है ना, देखिए ध्यान से। अब फिर 7 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 1 ही बार में लगेगा, 7 में से 4 जाएगा 3, ठीक है। अब 9 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 9 में से 8 जाएगा 1, ठीक है ना। अब फिर अगर 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 ही बार में लगाएंगे, 11 में से 8 जाएगा 3 होगा, ठीक है ना। फिर 13 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, इस बार 3 बार में लगेगा, 13 में से 12 जाएगा 1 होगा। फिर देखिए 15 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 ही आएगा, तो 15 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा। फिर अगर 17 की बात करते हैं तो 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 होगा, 17 में से 16 जाएगा, 1 आएगा रिमाइंडर। अगर 19 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 4 जा 16, 19 में से 16 जाएगा, 3 आएगा। इस तरह से बहुत सारे नंबर को इतना ही पढ़ कर देख लेते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि इस प्रत्येक इवन एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 4 से डिवाइड किए हैं तो इस तरह से मेरा कुछ आया है। तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के अनुसार हम लोग लिख ही सकते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। और रिमाइंडर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर होता है। तो इस वाले डिवीजन प्रोसेस में देखिए ना, डिविडेंड कितना है, 1 है, क्या है, 1 है। इस वाले प्रोसेस में डिविडेंड क्या है, 1 है, और डिवाइजर गुना कोसेंट 4 गुना 0 प्लस, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, 4 गुना 0 प्लस रिमाइंडर आपका 1 है, ठीक है ना। और इस वाले प्रोसेस में देखिए तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको लिखते हैं, डिविडेंड यहाँ 3 है, ठीक है, डिविडेंड यहाँ 3 है, और डिवाइजर गुना कोसेंट क्या है, 4 गुना 0 प्लस रिमाइंडर आपका कितना है, 3 है, ठीक है ना। फिर इस वाला में देखिए 5 डिविडेंड है और डिवाइजर गुना कोसेंट क्या है, 4 गुना 1, और रिमाइंडर यहाँ क्या है, रिमाइंडर यहाँ 1 है। फिर यहाँ पर अगर बात करते हैं 5 के केस में, तो 7 वाला केस में देखिए तो 7 आपका क्या है, डिविडेंड है, और डिवाइजर गुना कोसेंट 4 गुना 1 प्लस रिमाइंडर आपका क्या है, 3 है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, फिर अगर यहाँ देखिए 9 डिविडेंड है इसमें, और डिवाइजर गुना कोसेंट 4 गुना 2, और रिमाइंडर कितना है, 1 है, ठीक है ना। फिर इसमें देखिए 11 वाले केस में 11 आपका डिविडेंड है, 11 आपका क्या है, डिविडेंड है, और डिवाइजर गुना कोसेंट क्या है, 4 गुना 2, और रिमाइंडर आपका कितना है, 3 है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 13 वाले केस में देखिए तो 13 आपका क्या है, डिविडेंड है, और डिवाइजर क्या है, 4 गुना 3 है, और रिमाइंडर आपका क्या है, 1 है। 15 के केस में देखिए तो 15 आपका क्या है, 15 आपका क्या है, देख लीजिए। 15 के केस में 4 गुना 3 डिवाइजर गुना कोसेंट, और रिमाइंडर आपका क्या है, 3 है, ठीक है ना। अगर 17 की केस में देखते हैं तो 17 आपका डिविडेंड होगा, और इसमें डिवाइजर गुना कोसेंट 4 गुना 4 होगा, 4 गुना 4, रिमाइंडर 1 आएगा।
इस केस में 19 के केस में देखते हैं तो 19 आपका डिविडेंड होगा और डिवाइजर गुना कोसेंट 4 गुना 4 होगा और रिमाइंडर इसमें आएगा 3। अब बोलिएगा कि सर इसको एक तरफ क्यों लिखे, क्योंकि देखिए इसमें देखिए 4 गुना 0 0 आया था और फिर इसमें भी 0 कोसेंट था, इसमें भी 0 कोसेंट था, तो इसको इस तरह से लिख लिए, ठीक है ना। और बारी बारी से जिसका कोसेंट 1 है तो इसको इधर, फिर इसका भी कोसेंट 1 है तो यहाँ पर लिख लिए हैं। देखिए यहाँ पर कोसेंट 1 था तो 1, ठीक है ना। इसका भी कोसेंट 1 था तो यहाँ पर इस तरह से लिख लिए हैं, मतलब कोसेंट अगर सेम आया तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं। आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो 17 इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और 1 5 9 3 17 ये भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 5 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 9 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 13 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 17 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो इनके जगह पर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अभी देखिए तो बराबर है तो बराबर दिया और 4 4 सब में है कांस्टेंट, तो 4 सब में गुना। देखिए 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, देखिए ना 0 1 2 3 4 ये सभी क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर को क्यूब मेरा क्या था सम इंटीजर है, तो 0 1 2 3 4 को हम लोग क्यू लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस और यहाँ पर आपका 1 है, ठीक है ना। 1 1 1 सब में है तो 1 यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। अभी देखिए तो इसको हम लोग 4q + 1 के रूप में लिख सकते हैं और यही तो हमें साबित करना था, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, वो 4q + 1 के रूप में होता है। और यहाँ देखिए, ठीक है ना। और इस केस में देखिए तो 3 7 3 भी पॉजिटिव, 3 भी क्या है पॉजिटिव, 3 क्या है एनी 3 पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 7 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 11 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 15 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 19 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है ना। तो इसके जगह पर भी हम लोग लिख सकते हैं एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को लिख सकते हैं। 3 7 11 15 19 को हम लोग एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को लिख सकते हैं, क्योंकि 3 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 7 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 11 पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 15 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, 19 भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है। अब देखिए तो 4 इसमें भी है, 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 तो 4 कांस्टेंट है तो 4 को तो 4 ही लिख ही सकते हैं ना। अब देखिए 0 1 2 3 4 ये 0 से लेकर 1 2 3 4 ये आपका इंटीजर है कि नहीं, तो इंटीजर के लिए हम लोग क्यों लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस और 3 3 3 3 3 सब में है ना, क्या है 3 3 3 सब में है, तो 4q + 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको 4 गुना q को हम लोग 4q + 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग को यही ना साबित करना था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को, ठीक है ना, या तो वो 4q + 1 के रूप में होगा और या तो 4q + 3 के रूप में होगा। तो इस चीज़ को हम लोग आराम से यहाँ लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग तो इस आधार पर मतलब 1, इसको अगर 1 मान लेते हैं और इसको अगर 2 मान लेते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 we can say that, हम लोग कह सकते हैं कि, ठीक है ना, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं we can say that any पॉजिटिव इंटीजर्स बराबर या तो वो क्या होगा 4q + 1 में होगा या तो 4q + 3 के रूप में होगा।
तो देखिए हम लोग साबित कर दिए कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा, ठीक है ना, कोई भी पॉजिटिव ऑड यहाँ हो जाएगा। ऑड इंटीजर जो होगा या तो वो 4q+1 के रूप में होगा और 4q+3 के रूप में होगा। ये आपका साबित हो गया है। चलिए आप लोग इसे नोट कर सकते हैं और इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल 3 को सॉल्व कर लिए हैं। नोट कर लीजिए।